हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय माँ डिजाइनर बुटीक। ये देखिए, आज हम आपको इस तरह का वर्क वाला नेक की एम्ब्रॉयडरी वाला नेक है और नीचे घेरे पे भी वर्क दिया हुआ है। आज हम आपको इसकी कटिंग बताएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले जो हमारा नेक रेडी है उसका सेंटर लेंगे हम। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल इसको ऐसे बिल्कुल सेंटर से पकड़ के और जो नीचे हमारी घेरे वाली एम्ब्रॉयडरी है इसको भी ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से इसे अपने टेबल पे बिछा लेंगे। एम्ब्रॉयडरी वाले सूट में आपको ये ध्यान रखना है कि जो नेक रेडी होता है उसका हमेशा सेंटर पॉइंट लिया जाए। अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे करके ले लेते हो तो आपका नेक की शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। अभी हमारी घेरे की एम्ब्रॉयडरी है, इसे भी इस तरह से हम बराबर लेंगे। सॉरी, यहाँ नेक के पास से दोनों एम्ब्रॉयडरी को ऐसे बराबर पकड़ के और इसे दोनों पार्टों को एक साथ रख देंगे और यहाँ से भी चेक कर लेंगे कि हमारी हर लाइन जो नेक के साथ है वो बराबर आए। ये देखो, इस तरह से अब हमने इसे बराबर करके बिछा लिया है। अब हमारे ब्रेस्ट और हिप पॉइंट में से हिप्स का मेज़रमेंट जो है ज़्यादा है, वो हमारे पास रेडी है 11.5 इंच। इसमें हम 1.5 या 2 इंच प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया 13 इंच। यहाँ से भी 13 इंच लेंगे। ये दोनों निशान हम एक साथ ही लगाई जा रहे हैं। ये हमारी कटिंग का और ये हमारा जो हमने रेडी करना है स्टिचिंग वाला वो पार्ट। अब उसके बाद हम चेक करेंगे लेंथ चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नेक की लंबाई देखनी होगी। जितना आपने नेक रेडी करना है उतना वहाँ से हम निशान लगाएंगे। तो नेक हमने 7 इंच रेडी करना है, फ्रंट नेक हमारा, तो हमने 7 इंच पे निशान लगा दिया। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी लंबाई जो कि आ रही है 43 इंच। फिर यहाँ से हमने तीरा लिया है 6.5 इंच और यहाँ से भी हमने 6.5 इंच पे एक निशान लगाया है। जो नेक हमने लेना था 7 इंच हमने नेक रेडी करना है, वहाँ से हम एक निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। ये 7 इंच पे हमारा ऊपर निशान लग गया है। उसके बाद हमने तीरा लिया हमारा 6.5 इंच। अब लेंगे हम अपनी आर्म होल की लंबाई। आर्म होल की लंबाई है हमारी 7 इंच। सेवन इंच लेने के बाद यहाँ से हाफ इंच हम डाउन शेप दे देंगे, शोल्डर की तरफ डाउन शेप देनी है। उसके बाद ब्रेस्ट है हमारी 22 इंच। 22 का हाफ हुआ 11 इंच। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 11 इंच पे।
अपर ब्रेस्ट है हमारी 10 इंच, मतलब 20 इंच। 20 का हाफ हमारे पास हुआ 10 इंच। यहाँ से फिर एक निशान लगाएंगे। अब लगाएंगे हम अपने आर्म होल से जो हमने चाक रेडी करने हैं वहाँ तक का एक मेज़रमेंट। कमर जाएगी हमारे 7.5 इंच पे, ये हमारा 15 इंच पे लगाया है हमने। उसके बाद 7.5 इंच पे हमने कमर लगाई है। ये हमने सारा 13 इंच का एक बॉक्स बना लिया है। इसे अब स्केल से इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, ये हमारा हिप्स वाला मेज़रमेंट। उसके बाद आता है हमारा कमर वाली फिटिंग का निशान। ये हमारी अपर ब्रेस्ट है और ये हमारी मेन ब्रेस्ट है। अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट का सेंटर आप कैसे लेंगे, ये देखिए, जो हमारा 7.5 इंच आया है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे 2 पार्ट में। तो ये हमारे पास जो पॉइंट आया इन दोनों को हाफ करके, ये हमारा है हमारा मेन ब्रेस्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, कमर है हमारी 20 इंच, 20 का हाफ हुआ 10 इंच। तो 10 इंच पे हमारी कमर का निशान है। ये सारे मार्क हमने अपनी फिटिंग के लगा लिए हैं। ये हमारी कटिंग का निशान है, ये हमारी फिटिंग के निशान है। ये हमारे पास हमारा प्लाजो स्केल है, उसी से लगाएंगे। ये हमने मेज फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। ये देखिए, अब इन्हें इस तरह से डार्क कर देंगे। अब हमारा आर्म होल जो हमने 6.5 इंच यहाँ से लिया था और 6.5 इंच ही यहाँ से लिया था, ये पूरा कैसे हमने बॉक्स बना लिया है। उसके बाद क्या करेंगे आप, 1/2 इंच अंदर की तरफ और 1/2 इंच बाहर की तरफ, दोनों साइड एक निशान लगा लेंगे और इन्हें आपस में इस तरह से मिला देंगे। गाइस, ये फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है। उसके बाद आप यहाँ से भी चेक करते हो तो भी एक सेंटर पे निशान लगाते हो, तो 1.25 इंच पे जो हमने कटाई देनी है वो है। यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे और इसी लाइन के थ्रू ये हमारा बैक क्रॉस। उसके बाद फ्रंट क्रॉस का निशान जब मार्क हम लगाएंगे तो यहीं से ही इसी लाइन के ऊपर आप फ्रंट क्रॉस का मार्क कर सकते हो, जो एकदम परफेक्ट आएगा। ये देखिए गाइस, ये हमने सारे निशान लगा लिए हमारे नेक के मेज़रमेंट के लिए। नेक हमने रेडी करना है 3.25 इंच, यहाँ निशान लगाएंगे। अगर आपके नेक की चौड़ाई भी ज़्यादा हो तो आप उसे भी कम कर सकते हैं। उस मेथड के लिए अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये बिना प्लेट वाला शर्ट है हमारा, जिसकी हमने फिटिंग के निशान भी साथ साथ लगा लिए। ये हमारी कटिंग के निशान है, ये अकेला हमारा फ्रंट पार्ट है। अब सबसे पहले हम इसे कट करते हैं। गाइस, यहाँ से हमारी जो एम्ब्रॉयडरी का पार्ट है
वहाँ से 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम और फिर कट करेंगे। ये देखिए अब हमने फ्रंट पार्ट हमारा निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे अपना बैक पार्ट। बैक पार्ट के लिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हम यहाँ से सारा कट कर देंगे। इतना चाहिए, हम उतना ही लेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, क्योंकि साइड से हमने स्लीव्स निकालनी होती है। ये हम चेक करेंगे, 13 इंच हमें चाहिए था। ये देखिए ये हमारे पास 13 इंच है। अब एक बार फिर से हम लेंथ चेक करेंगे। बड़े आराम से हम अपनी लेंथ निकाल लेंगे इसके अंदर से। अब यहाँ से सबसे पहले हम कपड़े को करेंगे बराबर। ये देखिए ये हमने यहाँ से अपने कपड़े को बराबर कर लिया है। उसके बाद 1.25 इंच एक्स्ट्रा हमने एक निशान लगाया है। जितना हमने कटिंग करना है उससे 1.25 इंच ऊपर की तरफ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम बैक नेक अप कर रहे हैं। तीरा जो होता है हमारा बैक बढ़ा के ले रहे हैं इसमें हम। देखिए सेम ऐसे ही हम अपना बैक पार्ट इसके ऊपर, फ्रंट पार्ट हमारा इस बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। ये हमारा रेयॉन का फैब्रिक है। इसकी फिटिंग आप हल्की सी अगर टाइट भी रखना चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि कई कपड़े ऐसे आते हैं जो वॉश होने के बाद श्रिंक हो जाते हैं और लूज़ हो जाते हैं। अब हमने ये देखो इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लिया है। सबसे पहले हम इसे कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी फिटिंग के निशान लगाएंगे हमारे सेकंड पार्ट पे भी। बैक हमने अब क्यों लिया गाइस, क्योंकि बैक नेक हम कर रहे हैं डीपी सूट का और गिरने वगैरह की प्रॉब्लम ना आए, तो इसी वजह से बैक नेक हमने
अप लिया है। बैक का जो तीरा है थोड़ा सा हमने बैक उठा के लिया है। यहाँ से नेक हमारा बराबर है तो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर लेंगे। अब हम लगाएंगे अपनी फिटिंग के निशान। जो हमने इस साइड लगाए हुए थे वही मेज़रमेंट हम दूसरे पार्ट से लगाएंगे। अब हम करेंगे हमारे बैक नेक की कटिंग, जिसकी चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। और लंबाई लेंगे हम बैक नेक की हमारी 8.5 इंच। एक इंच पे हम गोलाई देंगे। 2.5 इंच हम देंगे यहाँ से लेके, फिर 2.5 यहाँ से लेके 8.5 लंबाई लेके हमने क्या ऐसे बॉक्स बना लिया है। उसके बाद यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से एक निशान लगाएंगे तीर का। 1 इंच पे हमने इसकी नेक की गोलाई दी है। इसमें हम रेब लगाएंगे। तब करेंगे हम स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग के लिए ये हमने बनानी है पफ बाजू। पफ स्लीव्स के लिए हमारे पास जितना भी फैब्रिक बचा है हमने इसे फोल्ड कर लिया है। पफ स्लीव्स के लिए हमें टोटल लेंथ चाहिए 16 इंच। उसमें हम देंगे 2 इंच का बॉर्डर, तो हमारे पास बचा 14 इंच। 14 इंच में हम 1 प्लस करेंगे। हाफ इंच हमारा ऊपर के लिए और हाफ इंच हमारा नीचे के लिए, तो ये हम लेंगे 15 इंच। ये 15 इंच पे एक निशान लगा दिया हमने। ऐसे ही यहाँ से इसे बराबर कर लेंगे। ये हमारी बंद साइड है, ये हमारी ओपन साइड है। अब जो हमारी ओपन साइड है वहाँ नीचे कॉर्नर पे लास्ट में हम लगाएंगे 3.5 इंच पे एक निशान। पफ स्लीव्स के लिए गाइस आप इस तरह से चेक करेंगे। आर्म होल हमें चाहिए 8.5 इंच। ये हमारे पास 2.5 इंच बचा ऊपर, तो यहाँ से हम 2.5 इंच ऐसे निशान लगाएंगे एक स्ट्रेट। यहाँ से जो स्ट्रेट लेंगे हम, यहाँ से 2.5 इंच ही हमारा जाएगा। उसके बाद ये शेप देंगे हम अपनी स्लीव्स की, आर्म होल की। ये हमारा फिटिंग का निशान लगेगा। और यहाँ से भी हमारा लूज़ पॉइंट ही जाएगा 7 इंच हमें चाहिए, तो इसमें भी हम 2 या 2.5 इंच प्लस करेंगे। यहाँ से ये गया हमारा 7 इंच का निशान। ये हमारा फिटिंग का निशान है और यहाँ से हम करेंगे कटिंग।
अब दोनों साइड हम इसमें छोटा सा एक कट का निशान लगा देंगे। आर्म होल की फ्रंट मार्किंग भी हम कर लेंगे साथ साथ। दोनों साइड हल्का सा लिख देंगे हम। ये हमारी स्लीव्स भी कट गई है। ये एक पार्ट छोटा है और एक बड़ा है। जो छोटा पार्ट है वो लेंगे, उसको इस तरह से फोल्ड करके ये हमारी स्लीव्स का बॉर्डर बनेगा। स्लीव्स की मोरी है हमारी 5.5 इंच, तो 11 इंच हुआ और हमें ये कपड़ा चाहिए 15 इंच लेंगे हम ये टोटल। ये देखिए, ये हमारा फिटिंग का निशान। यहाँ से 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है और इस दोनों पार्टों को ऐसे कट कर देंगे। इन दोनों के सेंटर में भी इस तरह से एक छोटा कट कर देंगे। नेक के लिए हम अपने इस कपड़े पे न्यूज़पेपर लगाएंगे और फिर हम इसके ऊपर नेक कट करेंगे। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।